तो आज एक ही नया टॉपिक लेकर आई हूँ और वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आजकल ये चल रहा है वॉर वगैरह। आप देख रहे हो एक हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव चल रहा है और बीच में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स कूद रहे हैं जिनको हम देख रहे हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। जैसे कि अगर आप कोई भी है, अगर आप मान लीजिए कि फीमेल हो और आपके हस्बैंड से आपका वो वॉर चल रहा है, कुछ भी चल रही है टेंशन, तो आपको सबसे पहली बात तो है कि अपना विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? कि आपके घर के लिए क्या अच्छा है, ये दूसरा नहीं बता सकता है, क्योंकि आप उस इंसान के साथ रहे हो। मानती हूँ कि उसमें 10 बुराइयाँ होंगी, लेकिन उसने उस पीरियड में कुछ तो अच्छा किया होगा ना। आप वो सोचकर लाइफ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरी चीज़, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जो बीच में उनको नहीं पता है आप दोनों कैसे रहते थे, आप लोगों की रिलेशन कैसा था, कौन कौन सा इमोशनल मूवमेंट आप लोग जिए हो एक दूसरे के साथ। ये फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं पता होता है, लेकिन वो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, तो हम ब्लाइंडली उन पे ट्रस्ट करते हैं। अगर वो हमें चाहे अच्छी राय दें या वो ख़राब राय दें, लेकिन ये आपकी विवेक का इस्तेमाल इसमें करना चाहिए कि वो सही है दे रहा है राय या गलत दे रहा है, या वो अपनी जगह अपना ओपिनियन किस वे में दे रहा है। ये सोचना आपका काम है ना, ये सामने वाले का काम नहीं है। क्योंकि सामने वाले ने तो वो देखा है जो आपने दिखाया है। क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो सामने वाले की सिर्फ बुराई बुराई बुराई, कभी भी आप नोटिस करना, सिर्फ बुराई बताते हैं। लेकिन जो अंदर दिल होता है ना, उसे पता होता है कि जवान तो बुराई कर रही है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उसकी अच्छी चीज़ें याद बनकर हैं। तो वो तो सिर्फ आप जानते हो ना, आप शेयर नहीं करते हो उस चीज़ को, चालाकी करते हो अपने दिमाग के साथ और दिल के साथ, सामने वाले को नहीं बताते हो। तो सामने वाला जो ओपिनियन देता है वो आपको सिर्फ वो चीज़ पर देता है जो आप उसको मुंह से कहते हो, मुंह से बताते हो। और थोड़े दिनों के बाद जब टाइम निकल जाता है, वो चीज़ का गुस्सा शांत होता है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने क्या चीज़ खो दी, क्या टाइम निकाल दिया। क्योंकि अगर हम दूसरों की बातों में चलते हैं तो ये बहुत डीप फीलिंग है, और ये मेरे ऊपर भी हो चुका है। और मुझे लगता है आई थिंक सब फीमेल्स के या मेल के ऊपर होता है। लेकिन बस वहाँ पर हम लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, और दूसरों का भी दोष नहीं है, दोष आपका है। दूसरों का कोई दोष नहीं होता है इसमें। लेकिन जब टाइम अच्छा आ जाता है तो हम ब्लेम दूसरों पे करते हैं, है ना, करते हैं ना। दूसरे दोषी नहीं हैं, दोषी हम हैं। जो हम सबसे अच्छा फैसला हम खुद ले सकते हैं, दूसरे नहीं बता सकते हमको, कभी नहीं बता सकते कि हमारा रास्ता कौन सा सही है। हमें ज़्यादा पता होता है। बस हम अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को चेक नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं उस बारे में। कभी शांति से बैठकर निगेटिव पॉजिटिव लाइफ का, लॉन्ग टाइम का सोच कर देखना। एक आध महीने का नहीं, एक आध साल का नहीं, लॉन्ग टाइम का। बहुत सारी बुराइयां होती, बहुत सारी गुस्सा आती है, बहुत एडजस्टमेंट का गुस्सा आती है, ये है वो है। लेकिन वो टॉपिक एक अलग है, वो मैं कभी फिर लेकर आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल जो ये है कि बीच में और फैमिली मेम्बर कूदते हैं। पहली बात तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे भी होते हैं जो उनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता है कि हम दूसरे के मैटर में क्यों बोल रहे हैं। यहाँ वो गलत होते हैं। हर इंसान की एक अपनी बाउंड्रीज़ होती है। हमें किसी के रिलेशन में वो बाउंड्रीज़ जो है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, अगर सामने वाला नहीं कर रहा है। ये मैसेज उनके लिए है जो बीच में कूदते हैं बिना मतलब के। किसी के रिलेशन को आप कितना समझते हो? किसी भी हस्बैंड वाइफ हो गया, भाई बहन हो गया, पति कोई भी हो गया, मतलब माँ बाप हो गया, कुछ भी हो गया, किसी के भी दो रिलेशन के मैं बोल रही हूँ कि आप कितना समझते हो, जो आप अपनी राय दे रहे हो उस इंसान को आप कितना डीपली जानते हो, कितना रहे हो उसके साथ, है ना। तो आपको आपकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए और किसी के मैटर में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि 100% मैं यकीन से कह सकती हूँ इस बात को कि
जिसकी भी मैटर है और आप कूद रहे हो उसमें, और वो अभी तो आपके सामने बुराई कर रहा है अपने पार्टनर की या अपने किसी चीज़ की भी बुराई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर उस इंसान के लिए रहता है, क्योंकि कुछ अच्छे पल उसने उसके साथ बिताए होते हैं। इसलिए क्यों आप पाप का भागीदार बनना चाहते हो? अपना मैटर देखो ना, अपना लाइफ देखो, अपना घर परिवार देखो, अच्छी राय दो, बड़प्पन दिखाओ, है ना। ऐसी राय मत दो किसी के घर में इंटरफेयर हो। वो देख लेंगे, दोनों आपस में वो सब देख लेंगे कि उनको क्या ठीक लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अगर सोच लो, चलो ठीक है, आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, दूसरे तरीके से बताती हूँ। ठीक, मान लो आप इंटरफेयर कर रहे हो, और सपोज करो यही इंटरफेयर कोई और पर्सन आपकी लाइफ में करे, मिर्च लगेगी ना? बहुत कस के नहीं लगेगी। जो आज मैं शब्द बोल रही हूँ ना, यही शब्द आप दूसरे के लिए बोलोगे कि वो मेरे मैटर में क्यों बोल रहा है। सबसे ज़्यादा रिलेशन इसलिए ख़राब नहीं होते हैं कि उनके जीवन में उतार चढ़ाव आ गए। सबसे ज़्यादा रिलेशन ख़राब होते हैं किसी तीसरे के इन्वॉल्वमेंट से। एक पक्ष की बात कभी मत किया करो, है ना। कमियां अच्छाइयां दोनों पक्ष में होती हैं और आप उनको डीपली नहीं जानते हो, उनके साथ आप इतना समय नहीं बिताए हो। रिलेशन वाले क्या होते हैं, हमारे आसपास सराउंडिंग में जो रिलेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, उसी में जज कर लेते हैं सामने वाले को। आप बेस्ट हो हर चीज़ में, कोई कमी नहीं है आप में, आपके पार्टनर में। थोड़ा सा चेक करके देखना, शांति से बैठ के देखना, 100% परफेक्ट है आपका पार्टनर, कोई कमियां नहीं है उसमें। तो वो चीज़ें मत करो कि किसी की लाइफ खराब हो, किसी का परिवार टूटे। ऐसे काम ना करो, क्योंकि भगवान को भी मुंह दिखाना होता है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बस सोच के चलो तो मुंह से कुछ नहीं निकलेगा किसी के लिए। अपना देख कर चलो कि मेरे ऊपर अगर ये होता तो मैं क्या करती। दुनिया से मत करो, दुनिया से कंपैरिजन मत करो, अगर आप सगे वाले हो तो, है ना। और सबसे ज़्यादा कमी तो दूसरों को कम, उन दोनों को ज़्यादा कहूँगी जो आपस में लड़ रहे हैं और लड़ लड़ के दूसरों पे जाके ट्रस्ट करते हैं और अपनी पर्सनल चीज़ें भी दूसरों से शेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, इतना वो उनका मतलब। और ये क्यों होता है, इसके पीछे भी बहुत सारा लॉजिक है, बहुत सारा रीज़न है। ऐसी कंडीशन क्यों आ जाती है एक रिलेशन में, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण भी मैं फिर कभी बताऊंगी, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे इस पर खुल के। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आज का टॉपिक, कि जो दूसरे हैं उनको किसी और के मैटर में कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर आप बड़े हो, बड़प्पन दिखाओ, दोनों को समझाओ, दोनों को बोलो, एक दूसरे के साथ टाइम दो, कहीं पर भी चले जाओ जहाँ एक दूसरे को टाइम दे सकते हो, मिल के बात करो। सबसे अच्छा सल्यूशन जो है, एक सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम, वो वही दोनों के द्वारा हो सकती है। वो कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, या कोई भी हो, सराउंडिंग में कोई भी हो, लेकिन किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। एक मानवता की दृष्टि से भी देखो आप, तो सच में रिलेशन और ख़राब होते हैं, और ज़्यादा ख़राब जाते हैं। आप राय दोगे, उल्टी सीधी राय दोगे, क्या पता आपको लगे वो सही है, लेकिन सामने वाले के लिए वो रास्ता गलत हो, और वो आप पे भरोसा करके उसी रास्ते पे चलने लगेगा, अपनी लाइफ और ख़राब कर देगा। और लाइफ इजी नहीं है, बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है लाइफ। एक एक दिन, एक एक पल बहुत भारी होता है। अच्छे दिन तो बहुत अच्छे से कट जाते हैं, अच्छी रातें बहुत अच्छे से कट जाती हैं, लेकिन जब बुरा टाइम आता है ना, कोई नहीं साथ देता, जितना भी करीबी हो, जितना भी करीबी हो, नहीं अच्छे लगते।
दिवाली, होली, करवा चौथ, फलाना ढिमका, बहुत सारे त्यौहार वो आपके लिए अच्छे होंगे, लेकिन जिसको आपने वो राय दी है, जिस वजह से आपकी राय पर चलकर वो इंसान अपना घर खराब किया, अपना घर तोड़ दिया या कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया, कुछ दिनों के बाद नीरस जीवन हो जाता है उसका। नीरस जीवन मतलब पता है, कुछ नहीं रह जाता उसके जीवन में, लाइफ बर्बाद होते हुए मैंने देखी है। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। फीमेल तो तब भी एक बार अब जी लेगी किसी ना किसी तरीके से, उसमें सहनशीलता इतनी भगवान ने दी है, लेकिन मेल बिखर जाता है क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें बोल नहीं पाता, मन में रखे रहता है। तो इसलिए समझो बात को, किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मत करो, मत करो। बस इतना ही कहना है। बहुत ख़राब एटमॉस्फेयर चल रहा है आजकल, बहुत एटमॉस्फेयर ख़राब चल रहा है। थोड़ा सा गैप बना के रखिए। बहुत बड़े ज्ञानी हो आप लोग, पता है मुझे, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन मैं भी पिछले 6 महीनों से या साल भर से या जब से मैरिज हुई है तब से बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, जो इतना एक्सपीरियंस मेरे पास कभी नहीं था। लोगों का, सबको बहुत जांचा परखा, सब कुछ, बहुत कुछ किया। फाइनल डिसीज़न पे आई हूँ कि कमी कहाँ है। मैंने बहुत सोचा है कमी कहाँ होती है। तो बड़प्पन दिखाइए प्लीज़, और ऐसा किसी के साथ मत करिए। अभी भी टाइम है, बड़प्पन दिखाइए, घर जोड़ने का काम करिए, बहुत सुकून की नींद आएगी। कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा है कंट्रोवर्सी में। सिर्फ आप रात में बेचैन होगे, रात में नींद नहीं आएगी। मुंह से तो बोल लोगे, पैसा कमा लोगे, लेकिन जब भी रात में सोओगे ना, कहीं ना कहीं दिल में लगेगा, अभी नहीं लग रहा है ना, 2-4 साल बाद लगेगा, 5 साल बाद लगेगा कि यार मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया। हाँ, कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है, जीवन भर नहीं लगता उनको कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया, लेकिन यकीन मानिए मरते टाइम उनको वो सब याद आता है। बहुत लंबी लाइन, मतलब लंबा जीवन के बारे में बता रही हूँ मैं, बहुत लंबा टाइम के बारे में बता रही हूँ मैं। और ये सब चीज़ें अपने ऊपर आती हैं। अगर हम किसी के लिए गलत सोचते हैं ना, गलत करते हैं ना, हमारे जीवन में भी खुशियाँ नहीं रहती हैं, पलट के आती ज़रूर हैं। तो चलिए ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे अभी ख़त्म कर रही हूँ। मैं नया टॉपिक लेकर आऊँगी आपके सामने, और मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रही, बस एक ये जो देख रही हूँ मैं मनोभाव चीज़ों पे, मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को ये बहुत पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दिल से दिल की बात और मन से मन की बात। थैंक यू सो मच। बाय।